जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी मदद कब करते हैं और कैसे करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक समय की बात है जब द्वारिका नगरी में सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के चमकते जल को चूम रही थी। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। उनके मुख पर एक गंभीर भाव था जिसमें जिज्ञासा और चिंता का भाव साफ झलक रहा था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, प्रभु, जब मैं द्वारिका की गलियों में घूम रही थी तो मैंने एक दृश्य देखा जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। मैंने कई भक्तों को देखा जो गहरी भक्ति में लीन थे, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते थे, अनुष्ठान करते थे। फिर भी उनकी अटल भक्ति के बावजूद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत नहीं करना चाहते। उनकी भक्ति में सच्ची जिज्ञासा थी। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। जो लोग सदैव पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब करते हैं। सत्यभामा यह कहकर चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण को देखते रही और प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज आपने जगत कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी भक्त इस कथा को पूरे ध्यान से सुनेगा और इसका प्रचार प्रसार करेगा तो उसके समस्त दुख तकलीफ और परेशानियों का समाधान हो जाएगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाने लगते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी भी इस कथा को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी जो सामान्य जीवन जी रही थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे और उसका पति चरित्रहीन था और तामसिक जीवन जीता था। दिन रात मांस मदिरा के सेवन में डूबा रहता था। माया यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी और पति से कहती थी, स्वामी जी, आप इन बुरी आदतों को त्याग दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतता रहा, लेकिन ज़्यादा समय तक दोनों एक साथ नहीं रह पाए। उसने माया को घर से भगा दिया। यह देखकर माया बहुत दुखी होती है और अपना सामान लपेटकर शहर के पास में चली जाती है और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। पास में ही भगवान श्री राम का मंदिर था। उस मंदिर में जाकर भगवान श्री राम को प्रणाम करती है और अपने दुख भगवान से कहने लगती है। मंदिर के पुजारी उस महिला को देखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा। तब वह अपनी आप बीती पंडित जी को बता देती है। तो पंडित जी कहते हैं, बेटा, तुम इस मंदिर में साफ सफाई करो, झाड़ू लगाओ, तुम्हारे खाने की व्यवस्था हो जाया करेगी और रात में जाकर अपनी झोपड़ी में सो जाया करना और सुबह होते ही मंदिर की साफ सफाई करने के लिए तुम्हारा गुजारा होता रहेगा। तो मित्रों, समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद रामनवमी के उत्सव की तैयारी होने लगी। मंदिर में साफ सफाई बहुत जोरों से होने लगा। शहर के लोग तरह तरह की फूल पत्तियां लाकर मंदिर को सजा रहे थे। यह देखकर माया ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, यह क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा, बेटा, 1 सप्ताह बाद रामनवमी है, उसी की तैयारी हो रही है। तब माया ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, यह रामनवमी क्या होती है। तब पंडित जी ने कहा, बेटा, तुम तो बहुत भोली हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रामनवमी क्या होती है। तब माया ने कहा, पंडित जी, मुझे नहीं पता है। तब पंडित जी ने कहा, रामनवमी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पंडित जी ने कहा, भगवान श्री राम के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। सब घरों में जाते हैं और लोग वहां उनकी आरती उतारते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। पंडित जी के बताने पर माया को सारी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद माया मंदिर के काम काज में लग जाती है, लेकिन उसके मन में रामलला के दर्शन की इच्छा जागृत हो जाती है। उसके मन में अब दिन रात रामलला ही ख्याल में रहते हैं। अब रामनवमी आने में केवल एक ही दिन रह गया था। माया हमेशा की तरह मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर के कोने में बैठी हुई थी। शाम हो गया था और भोजन करने के बाद घर जाने ही वाली थी।
तभी माया के मन में विचार आया कि थोड़ी देर और मंदिर में रुक लिया जाए, उसके बाद घर चली जाऊंगी। कुछ ही समय बाद पंडित जी सबरी का प्रसंग बताते हुए कहने लगे कि सबरी भगवान श्री राम की बहुत ही प्रिय भक्त थी। वह रोज जंगलों में जाती थी और भगवान श्री राम के लिए मीठी मीठी बेर लेकर आती थी। सबरी बेर को चख कर पता लगाती थी कि कौन से बेर मीठे हैं, कौन से बेर खट्टे हैं। जो बेर खट्टे होते थे उसे फेंक देती थी और जो बेर मीठे होते थे उसे अपने आंचल में रख लिया करती थी और अपने द्वार पर फूल बिछाए रखती थी कि कब प्रभु श्री राम मेरे घर आएंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी। पंडित जी ने कहा, सबरी की ऐसी हरकत को देखकर आसपास के लोग उसकी खूब बुराई करते थे और कहते थे कि इस बुढ़िया को भ्रम सता रहा है कि भगवान राम इसके घर आएंगे। क्या रखा हुआ है इसके घर में जो भगवान श्री राम इसके घर आएंगे। पंडित जी ने कहा, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, छोटा बड़ा अमीर गरीब। पंडित जी ने कहा, भगवान भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो भी जीव भगवान को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से याद करता है, उनका ध्यान करता है, भगवान उसके पास जरूर आते हैं। सबरी के भक्ति को देखकर भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में गए और सबरी द्वारा दिए गए जूठे बैर को खाकर सबरी की भक्ति को स्वीकार किया, जिससे सबरी का जीवन धन्य हो गया। पंडित जी ने कहा, बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। तो मित्रों, भगवान श्री राम की कथा को सुनकर माया के अंदर श्री राम भगवान के प्रति और भी गहरी श्रद्धा और भाव भर गया। अब माया के अंदर रामलला के दर्शन के लिए तीव्र इच्छा प्रकट हो गई। वह अपनी झोपड़ी में जाती है, द्वार पर फूल बिछा देती है, भगवान को याद करते करते सो जाती है। रामनवमी का समय आ गया। माया सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बैर और आरती का सामान लेकर भगवान राम के दर्शन के लिए सीढ़ियों के पास खड़ी थी और रामलला की झांकी निकलने ही वाली थी। माया भी रामलला के दर्शन के लिए आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर की सुरक्षा करने वाले की नज़र माया पर पड़ी। उसमें से एक सेवक ने बोला, अरे बुढ़िया, चोट लग जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, रास्ते से हट जाओ। माया ने देखा रामलला की झांकी निकल रही थी। माया बोली, भैया मुझे रामलला के दर्शन और उनकी आरती करनी है। तब सेवक बोला, पगला गई हो क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। अभी तुम आरती नहीं कर पाओगी। जब झांकी वापस आ जाएगी तो आकर प्रसाद ले जाना। तब माया बड़े ही विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, फिर उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से एक सेवक ने कहा, देख माया, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं, वह तेरे घर भी आएंगे। तू वहीं उनके दर्शन कर लेना और आरती भी उतार लेना। माया निराश होकर अपने घर आ गई। सबरी की तरह उसने अपने घर की साफ सफाई की और अपने द्वार पर फूल बिछा दिए। ऐसा करके देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है ये पगला गई है। यह सुबह सुबह मंदिर गई थी, वहाँ किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए इसे सदमा लग गया है। छोड़ो भाई, इसे इसके हाल पर छोड़ो और अपने काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। इतना कहकर लोग वहाँ से चले गए। माया सब तैयारी करके रामलला का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान श्री राम मेरे घर जरूर आएंगे। माया ने कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान श्री राम हमारे घर जरूर आएंगे। पूरा दिन बीत गया। माया भगवान श्री राम के दर्शन के लिए इंतजार करती रही। धीरे धीरे रात भी हो गई और माया की आंख लग गई और वह थोड़ी देर के लिए सो गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। माया ने देखा कि श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मेरे घर आए हैं और मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, माता मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से आया हूँ। माया के सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु,
राम जी बोले, हाँ माँ, बहुत देर हो गई है। इसके बाद माया राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से माया के दिए हुए बेर खाते हैं और माया उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह होने वाली थी। इसी बीच माया की आंख खुल गई। सुबह जब माया उठती है तो खुद से कहती है, क्या यह सपना था कि सही था? क्या भगवान श्री राम मुझे जैसे गरीब के पास आए थे? तभी माया की नज़र बेर वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेर की जगह सोने के सिक्के रखे हुए थे। माया के मन में अब कोई शंका नहीं रह जाती है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान श्री राम जिस प्रकार सबरी के पास आए थे उसी प्रकार मेरी लाज रखने के लिए मेरे पास भी आए थे। माया ने सोने के सिक्कों को इकट्ठा किया और थोड़े से सिक्के अपने पास रख लिए और बाकी के सिक्के उसी मंदिर में ले जाकर दान कर दिया, क्योंकि उस मंदिर से बेसहारा अनाथ बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था होती थी। बाहर से आने वाले गरीब भी शाम को भोजन खाया करते थे। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, देवी, इस प्रकार मैं अपने सच्चे भक्तों की समय समय पर मदद करता रहता हूँ। तो मित्रों, ऐसे ही भक्ति भाव से भरे हुए कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। अपना कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।